नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश भर में 15 फरवरी से गेहूं की ई नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आम बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए रिकॉर्ड 8,404 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर प्रदेश में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत। मृतकों में 10 महीने का बच्चा भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में इस महीने की 15 तारीख को गेहूं की ई नीलामी होगी। यह इस वर्ष ई नीलामी का दूसरा चरण होगा। भारतीय खाद्य निगम ने इस महीने की पहली और दूसरी तारीख को पहले चरण की ई नीलामी के विजेताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने और बाजार में गेहूं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि गेहूं की कीमतों को और अधिक नियंत्रित किया जा सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई नीलामी में बिकी गेहूं और आटे को बाजार में उपलब्ध कराने पर कीमतों में और अधिक कमी आएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए बजट 2023-24 में रिकॉर्ड 8,404 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रेलवे में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, नई परियोजनाओं, कार्यों और मदों के लिए पिछले वर्षों के मुकाबले इस बजट में 19 गुना ज्यादा प्रावधान किया गया है। रेलवे के लिए जारी इस बजट में मुख्यतः वंचितों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली एनर्जी कॉरिडोर के लिए एक नई लाइन कनेक्टिविटी परियोजना स्वीकृत की गई है। रेल मंत्री ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 48 स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इन स्टेशनों में वेटिंग हॉल, फूड स्टॉल और रिटेल आउटलेट को एकीकृत करके बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग को स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इन 3 स्टेशनों का पुनर्विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने रागी से बना केक काटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से मिलेट के उपभोग के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने इस मोबाइल कैफे का संचालन करने वाली महिला समूह को अपनी शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन रायगढ़ की पहल पर मिलेट ऑन व्हील्स कैफे की शुरुआत की गई है, जो कि एक चलता फिरता मिलेट कैफे होगा, जिसमें रागी, कोदो, कुटकी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल रायगढ़ जिले के खरसिया में अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में गोंडवाना समाज के 1 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के 146 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। श्री बघेल ने कांकेर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर करने और भानु प्रतापपुर में खेल मैदान का नामकरण पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के नाम पर करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने चालकी माझी के लिए 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की। राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने प्राध्यापक डॉक्टर आर श्रीधर को कलिंगा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वहीं डॉक्टर सुमेर सिंह यादव को ITM विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। राजभवन सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर संजय जे डहरवाल को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में टेक्नोलॉजी संकाय का नया संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार डॉक्टर सुशील हरि रामनी को रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति ने प्रोफेसर डॉक्टर राजन यादव को दृश्य कला संकाय का अधिष्ठाता नियुक्त किया है। वहीं राज्यपाल ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्काउट का राष्ट्रीय जम्बूरी शिविर छत्तीसगढ़ में भी आयोजित किया जाएगा। कल जिला स्काउट संघ की रैली में स्काउट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काउट आंदोलन ब्रिटेन में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य मित्रता भाव और सेवा है। भारतीय संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर है और इस तरह से दोनों विचार एक जैसे भ्रातृत्व और सेवा के विचार हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। शिक्षा का अधिकार के तहत आगामी शिक्षा सत्र में प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार पहले चरण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य 10 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन आवेदन 6 मार्च से 10 अप्रैल तक, दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल से 11 मई तक की जाएगी। लॉटरी और आवंटन 15 मई से 25 मई तक होगा। स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। छात्र 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 16 जुलाई से 25 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लॉटरी और आवंटन की कार्यवाही 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। वहीं स्कूल दाखिला प्रक्रिया 30 अगस्त से 14 अगस्त तक की जाएगी। कल विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। दुनिया भर के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने के लिए विश्व कैंसर दिवस का हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न कैंसर चिकित्सा संस्थानों में कैंसर के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए विविध आयोजन किए गए। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान द्वारा कल मैराथन प्रतियोगिता कैनेथॉन का आयोजन किया गया। इसके अलावा कैंसर के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता, कैंसर सर्वाइवर सम्मान, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में इलाज से स्वस्थ हुए 100 मरीजों का सम्मान किया गया, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि विश्व कैंसर दिवस के मौके पर रायपुर के क्षेत्रीय कैंसर संस्थान द्वारा 30 जनवरी से 3 फरवरी तक रायपुर के अलावा महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज लाभान्वित हुए। वहीं दुर्ग जिला अस्पताल में भी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री के भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बजट 2023-24 को मनरेगा पर बजट कटौती के मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पता चलता है कि राज्यों को जारी वास्तविक धन बजट अनुमान की राशि से काफी अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी बजट अनुमान 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित कर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए सराहना मिली है। 27 से 31 जनवरी तक गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भारत के अन्य राज्यों से लगभग 1200 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वहीं प्रदेश से भी 16 बाल वैज्ञानिकों ने अपनी भागीदारी निभाई। इनमें 12 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। समापन सत्र में बाल वैज्ञानिकों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महीने का एक बच्चा भी शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल में सवार 4 लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलौदाबाजार जिले के भरसेला गांव जा रहे थे। इस दौरान पलारी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने 4 पहिया वाहन ने एक मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और बच्चे सहित एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पलारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पति पत्नी और बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला को इलाज के लिए बलौदाबाजार जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इधर जांजगीर चांपा जिले में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों की बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के भैंसो गांव के करीब 25 लोग 4 पहिया वाहन में सवार होकर जोंधरा गांव बारात गए थे। वहां वापस लौटते समय सोनसरी गांव के पास उनकी वाहन खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 23 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें 15 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया था। इधर कोरबा जिले में हुए सड़क हादसे में 11 लोग घायल हो गए। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जाती है। 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से शुरू हो रहे राजिम माघी पुन्नी मेला और शिवरी नारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में हर साल आयोजित होने वाला राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सदियों से इस मेला का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान संत एवं समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा है कि संत रविदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर कर एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी 15 फरवरी को राज्य के सभी नगरीय निकायों के निर्वाचित महापौरों और अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी वेणुगोपाल 1 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। नगर पालिका परिषद कोंडागांव में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष को पर्यवेक्षक और प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में अमोरा और कोसाबाड़ी गांव के आसपास हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग की हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। इधर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल क्षेत्र के गेरसा जंगल में एक उम्रदराज हाथी की मौत होने की खबर है। मौत के कारण का पता नहीं चल सका है। और दुर्ग जिले के भिलाई पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी सहित 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।